Assalamu alaikum all students. I am your previous teacher Miss Umme Habiba. I am taking science. As you know that because of COVID and lockdown we have started online classes for you where you can see informative related videos according to your chapter and assessments are there. Along with that you need to do your copy work. आपको ऑनलाइन काम भी करना है, इसके साथ साथ आपको अपनी कॉपी में भी काम करना है. So today we will start our written work. For that you need to open your book, page number your first chapter, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम. आपके बुक में पहला चैप्टर क्या है? ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम दिया गया है, जिसका काम आपको आज कॉपी में मैं करवाऊँगी. इसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा पेज नंबर 13, जिस पर रिकॉल क्वेश्चंस दिए गए हैं. एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डिफाइन रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है. For that you need to start your copy. How you will start your copy? I will teach you. First, write down your name, class, section, subject. As you can see here, यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना होगा, क्लास लिखना होगा, सेक्शन, सब्जेक्ट लिखना होगा. देन ऑन अ वेरी फर्स्ट पेज मेक अ फर्स्ट टर्म. आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख देंगे. आफ्टर दैट मेक टाइटल पेज. आप इस तरीके से टाइटल पेज बना लेंगे विद टॉपिक, डेट एंड टीचर सिग्नेचर. चैप्टर का नेम लिखेंगे, डेट डालेंगे और टीचर की सिग्नेचर की स्पेस छोड़ देंगे. ठीक है. आफ्टर दैट आप ना टाइटल पेज बनाएंगे, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम लिखेंगे. इसके बाद आपको अपना वर्क स्टार्ट करना है. फॉर दैट आप क्या करेंगे, इस तरीके से रिकॉल क्वेश्चन की हेडिंग लगाएंगे पेज नंबर 13 पर जो कि दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन रिस्पायरेशन है, वो आप लिख देंगे जैसे कि मैंने लिखा है. इसका आंसर आपको पेज नंबर 6 पर मिल जाएगा. ये आप देख सकते हैं कि आपको रिस्पायरेशन का बतानी थी डेफिनेशन. ऊपर ये रिस्पायरेशन की आप हेडिंग देख सकते हैं. ये पूरा आप लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूले के साथ. अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. डायग्राम की मदद से आपको बताना है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है. पेज नंबर 2 पर इसका आंसर गिवन है. डाइजेस्टिव सिस्टम की आप इस तरीके से हेडिंग लगाएंगे और पूरा लिख देंगे. एवरीथिंग से स्टार्ट करेंगे, गल ब्लैडर तक लिख देंगे ये पूरा. पेज नंबर 3 पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम की हेड ये बनी हुई है डायग्राम, ये आप बना लेंगे. लेकिन इसके साथ जितने ये सब लिखा हुआ है ना, इतना सारा मत लिखिएगा. खाली लिखिएगा सैलिवरी ग्लैंड और जो इसका ये काम फंक्शंस बता रहे हैं ना, ये मत लिखिएगा. और एसोफेगस लिखिएगा, लिवर, स्टमक, गल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ये सब आप नेम्स लिखेंगे. जो इसके आगे छोटा छोटा सब कुछ लिखा हुआ है ये मत लिखिएगा. ओके स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है. राइट अ नोट ऑन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर. रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर क्या होती है वो आपको बतानी है, जिसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 8 पर. आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पायरेटरी डिजीज़ लिखा हुआ है. पेज नंबर 8 है. ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे, कंडीशन वर्स तक. ये पूरा नोट आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. वेयर डज गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लंग्स. गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? लंग्स में, हमारे एल्वेलाई में होता है. अब एल्वेलाई के बारे में हम लिखेंगे. पेज नंबर 7 पर गिवन है. एल्वेलाई की आप हेडिंग देख सकते हैं. पूरा आप पैराग्राफ लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है. हाउ कैन वी प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. हम कॉन्स्टिपेशन से कैसे बच सकते हैं, जिसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 5 पर. पेज नंबर 5 पर आप देख सकते हैं हेडिंग लगी हुई है डाइटरी फाइबर रफेज, यानी कि हम फाइबर जितना लेंगे तो हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं. यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ग्रीन चार्ट जो लिखा हुआ है ना, ग्रीन में जितना सब कुछ ये आपको पूरा लिख देना है.
क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन के दरमियान में क्या फ़र्क है आपको बताना है। इस तरीके से इसका आंसर आपको पेज नंबर 7 पर गिवन है और इस जैसे मैंने हेडिंग लगाई है आप इस तरीके से हेडिंग लगाइएगा, 2 कॉलम बनाइएगा और इसका डिफरेंशिएट लिख दीजिएगा। ये देखिए पेज नंबर 7 मैंने ओपन किया है, इसमें लिखा हुआ है दोनों का डिफरेंशिएट एज इट इज़ जैसा लिखा हुआ है वैसा आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब हमारे ये वाले हो गए 7 वाले रिकॉल क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम दूसरा देखेंगे क्वेश्चन क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आपके पेज नंबर 13 पर गिवन है। ये इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय द लिवर इन एडिशन टू द डाइजेशन ऑफ फूड। लीवर क्या अपना किरदार अदा करता है डाइजेशन फूड करने में, खाना हज़म करने में लीवर का किरदार क्या होता है आपको बताना है, जिसका आंसर आपकी बुक में गिवन नहीं है। ये आपको लेक्चर से जो कि पोर्टल पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस दी हुई है वहाँ से आप सुनकर इसका आंसर लिख सकते हैं और अगर वहाँ से भी ना मिले आप गूगल पर सर्च कर सकती हैं और अगर वहाँ से भी ना मिले तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आई विल आंसर देयर ओके। अगर आपको किसी भी तरह का इश्यू होता है, कोई बात समझ में नहीं आती, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज़ लंग वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जब हम रिस्पायरेशन होती है लंग्स में हमारे फेफड़ों में तो उसका वॉल्यूम कैसे चेंज होता है ये आपको बताना है। ये सारा आपका रिसर्च वर्क है, जैसे कि मैंने यहाँ हेडिंग लगाई है रिसर्च वर्क की और इसमें ये तीनों क्वेश्चन लिख दिए हैं, आपको इनके आंसर खुद ही फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, पीपल हु हैव एस्थमा समटाइम्स हैव एस्थमा अटैक्स। जिनको एस्थमा होता है उनको एस्थमा अटैक्स भी आते हैं, विच मीन्स दियर ब्रोंकाइल्स स्वेल अप एंड क्लोज। क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी ब्रोंकाइल्स स्वेल अप यानी सूजी भी होती हैं या तो बंद होती हैं। वाई कुड एन एस्थमा अटैक मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। अब आपको बताना है कि एस्थमा अटैक आता है तो सांस लेना मुश्किल क्यों हो जाता है। इसका आंसर आप खुद फाइंड आउट करके लिख देंगे स्टूडेंट्स। वो तो सारा हमारा कॉपी का काम था जो हमें अपनी कॉपी में करना था। अब हम करेंगे अपना बुक का काम, जिसके लिए आपको ओपन करना होगा पेज नंबर 11। इसमें एक्सरसाइज गिवन है, चूज़ द करेक्ट आंसर है 1 to 10। आपको पूरे खुद फाइंड आउट कर इसमें लिख देना है। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी के फंक्शंस आपको ये जो दिए हुए हैं नेम्स, इनके क्या ये लोग क्या क्या चीज़ें काम करते हैं ये सब आपको इधर लिख देना है, ठीक है। अब हम ये एल्वेलाई का भी लिखना है, डायफ्राम का लिखना है, सबके फंक्शंस आप लिख देंगे। बुक का काम बुक में और रिकॉल क्वेश्चन और हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन कॉपी में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मैच सिम्टम्स टू डिजीज़ ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। जब हमें इस तरह की बीमारियां होती हैं तो इससे पहले हमें सिम्टम्स आते हैं। हर बीमारी से पहले उसके सिम्टम्स होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अब जैसे कैंसर है तो उसका क्या सिम्टम्स होगा, ब्रोंकाइटिस है तो उसका क्या सिम्टम्स होगा, एम्फिसीमा है इसका क्या सिम्टम्स होगा, ये सब आपको इससे मैच करके बताना है, ठीक है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। इसमें क्या करना है, माउथ, स्टमक, पैंक्रियास, लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको बताना है कि कौन से ग्लैंड्स हैं और कौन से जूस प्रोड्यूस करते हैं। हमारा माउथ में, जैसे मैं आप एग्जांपल देती हूँ, जैसे माउथ में स्लैवरी ग्लैंड होता है और इसमें स्लाइवा जूस निकलता है। स्टमक में आप खुद कर लीजिएगा कि कौन सा होता है और कौन से जूसेस निकलते हैं, ये सब आपको इसमें खुद करना होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे 5 क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर हम लेते हैं, उसकी अहमियत के बारे में ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये 3 दिए हुए हैं, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम बनी हुई है, सिर्फ आपको इनके नेम्स लिखने हैं सब तरफ, ठीक है। पेज नंबर 4 पर रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड दिया हुआ है, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको फिल करनी है। पेज नंबर 8 पर रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स आपको लिखने हैं। 1 to 5 आपको सारा काम कर लेना है बुक में ही।
उसके बाद पेज नंबर 9 पर भी फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, ये आपको खुद से फिलअप करनी है। चैप्टर नंबर 1 का काम पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। कोई भी बात समझ में ना आए, यू कैन आस्क ईजिली इन द ग्रुप, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगी। सारा काम कॉपी में सफाई से कर लीजिएगा, जब आप लोग आएंगे तो ये सारा काम चेक होगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।